प्रधानमंत्री की सर्वोच्च नीतियों के कारण मैंने सबको त्याग दिया और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। 400 सीटें मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ही के नाम से ये जीती जाएं। अभी हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी ने बताया है, ये जो गठबंधन है एक दूसरे के पाप को छिपाने का गठबंधन है। मैं ये समझता हूँ ये सब हारेंगे, ये 7 सीटें बीजेपी की झोली में जाएंगी। उनके जो सीनियर नेता हैं कुछ जेल में हैं, कुछ जाने वाले हैं। कारण साफ है कि उनकी नीतियां गलत थी, उनकी नीतियां जो है चोर काला बाजारी वाली थी। हम स्वच्छ नीतियों के अंदर एंटर कर गए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। 500 ये भी स्ट्रांग है हमेशा, जितने मर्जी गठबंधन बन जाए बीजेपी नहीं आ सकती। गठबंधन ईमानदारी का बनाया है। सबसे बड़ी ईमानदारी बीजेपी है, जिसमें कोई घोटाला नहीं आज तक। इनका गठबंधन तो शुरू से है, कांग्रेस ने समर्थन करके इनको जताया था, वो गठबंधन तो था जो इतने आए थे ये, और दोनों चोर इकट्ठे हो गए। सर क्या नाम है? मेरा नाम GVS चौहान है। आज आपने बीजेपी को ज्वाइन किया है, ये बताइए क्या कारण रहे कि आपने एक ऐसी पार्टी छोड़ी जिसमें आपने सालों तक काम किया, जनता के लिए काम किया, और आज उसे छोड़कर आज आप बीजेपी? मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री की सर्वोच्च नीतियों के कारण मैंने सबको त्याग दिया और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। ये प्रधानमंत्री की स्वच्छ नीतियां हैं और 400 सीटें मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ही के नाम से ये जीती जाएं। और प्रधानमंत्री का स्वच्छ वातावरण है, वहाँ पर कोई किसी किस्म का घपला नहीं है। दूसरी पार्टियां जो हैं वो अब आप सब सुन ही रहे हो, वहाँ पर बहुत अंधेर है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण स्वच्छ वातावरण के अंदर हम तरक्की करेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारे लोग तरक्की करेंगे। सर ये बताइए, जिस तरीके से दिल्ली में गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, जिस पर उनका कहना है कि इस बार लोकसभा की 7 सीटें हम ले जा रहे हैं, बीजेपी का हाथ पूछने लगेगा क्योंकि प्रधानमंत्री देश का विकास। अभी हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी ने बताया है, ये जो गठबंधन है एक दूसरे के पाप को छिपाने का गठबंधन है। मैं ये समझता हूँ ये सब हारेंगे, ये 7 सीटें बीजेपी की झोली में जाएंगी। सर अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं दिल्ली में हमने इतना काम किया है कि हमें डराया जा रहा है, ईडी के जो है वो धमकी दी जा रही है, इसलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं। इसीलिए उनके जो सीनियर नेता हैं कुछ जेल में हैं, कुछ जाने वाले हैं। कह रहे हैं हमारे भगत सिंह जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया है, डर है ये बीजेपी। ये उनका अपनी सोच है, जनता की अपनी सोच है। हम जनता के साथ हैं, हम सर्वोच्च नीतियों के साथ हैं, हम प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से आज आपने बीजेपी को ज्वाइन किया? कारण साफ है कि उनकी नीतियां गलत थी, उनकी नीतियां जो है चोर काला बाजारी वाली थी। हम स्वच्छ नीतियों के अंदर एंटर कर गए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और आज ईडी से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार बार पे बच रहा है, उसके बारे में वो कितनी बार बचेगा? 7 बार बच गया, 2-4 बार और बचेगा, आखिर से अंदर जाना पड़ेगा। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसीलिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उनका तो यही कहना है लोकतंत्र की हत्या हुई है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि लोकतंत्र बच रहा है। सर कुछ देर पहले आपने भी जिक्र किया जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि इस बार बीजेपी 370 और एनडीए जो है वो 400 पार, इस पर क्या कहें? मैं तो ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री की चारों तरफ जय जयकार है, सर्वोच्च पार्टी है, और ये सर्वोच्च पार्टी 100% सर्वोच्च पार्टी बन जाएगी। ईवीएम सेट कर लिया मोदी जी? अरे EVM शीएम कुछ नहीं है, इनकी स्वच्छ नीतियाँ हैं, कुछ भी चेक करा लें, लेकिन जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल, उनकी सरकार में कोई चेहरा नहीं है, पता नहीं क्या बात है। उनके सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है और उनका जो चेहरा है, उस चेहरे से ये आम आदमी को ये पता लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कह रहे हैं भारत को न्याय दिलाने के लिए निकले, अगर फिर एक बार मोदी सरकार आती है तो देश में लोकतंत्र जो है वो खत्म हो जाएगा, तानाशाही बढ़ रही है। लोकतंत्र सिर्फ बचेगा मोदी सरकार के उससे। क्या लगता है सर वाकई में राहुल गांधी न्याय दिलाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ रहा है? वो न्याय यात्रा क्या कर रहे हैं, जो पैसा पड़ा उसको अपना खा रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सर एक मुद्दा जो इस समय पर हाईलाइट है वो है किसान आंदोलन, जिस पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें वोट दो, हम MSP लागू करेंगे, उस पर क्या कहेंगे? किसान आंदोलन पहले भी प्रधानमंत्री जी ने सॉल्व किया था, अब भी करेंगे, हो जाएगा। 75% मुद्दे उनके हल हो चुके हैं
और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी बाकी का भी मुद्दा हल कर देंगे और ये मामला शांति से निपट जाएगा। आंदोलन को लेकर विपक्ष राजनीति कर रहा है, कह रहा है किसानों के लिए और सिख कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया आज देश के प्रधान। विपक्ष का मतलब ही क्या है? विपक्ष का मतलब है आलोचना करना, वो करते रहेंगे। प्रधानमंत्री की नीतियाँ ऐसी हैं कि वो सब ठीक हो जाएगा। राहुल गांधी की गारंटी पर जनता भरोसा करती है, जिस तरीके से वो एमएसपी को लेकर लगातार बात, गारंटी सिर्फ मोदी जी की। गारंटी सिर्फ मोदी जी की चलेगी। जी जी, गारंटी सिर्फ मोदी जी की। चलिए, क्या कहेंगे सर आप? जो भाई साहब ने बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। चौहान साहब ईस्ट दिल्ली के कार्यकर्ता हैं और तन मन धन से हमेशा आगे रहे हैं और रहेंगे, और जो पॉलिसियाँ गवर्नमेंट की हैं उसको सपोर्ट करेंगे। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? केजरीवाल अपनी गेम खेल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बल्ले बल्ले कर रही है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का नारा है और आगे बढ़ेगी। देश ने कहा इस बार 400 पार है। 500। थैंक यू। कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस बार सरदार जी ने तो कह दिया इस बार जो है वो 400 पार है। सर आप बताइए, जिस तरीके से आज आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस आए, यहाँ जो है वो सर ने पार्टी भी ज्वाइन की, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव से पहले आप लोगों ने जो ज्वाइन किया, इससे कितना गेन जो है वो बीजेपी नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगी। आज हमें जुड़ के बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है और भगवान करे मोदी जी के साथ साथ हम भी उनके साथ साथ अपना सलाह करते रहे। इस बार 400 पार है, इस पर क्या? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने और वो जीत के रहेंगे। सर इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? बीजेपी स्ट्रांग है हमेशा, जितने मर्जी गठबंधन बन जाए बीजेपी नहीं आ सकती। कह रहे हैं गठबंधन ईमानदारी का बनाया है। सबसे बड़ी ईमानदारी बीजेपी है, जिसमें कोई घोटाला नहीं आज तक। कांग्रेस में घोटाला है, आप में घोटाला है। कौन सा नेता है बीजेपी का जो आज जेल गया हुआ है? कोई भी नहीं गया हुआ। कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से ईडी सीबीआई हमारे पीछे पड़ी हुई है, ये हमारी ईमानदारी को देखते हुए हमारे पीछे लगा दी गई है। ये सब कहने की बातें होती हैं, सब कहने की बातें हैं। कह रहे हैं अगर मोदी जी कह रहे हैं 400 पार तो इसीलिए क्योंकि ईवीएम सेट ईवीएम हो सकता है, आपका कंप्यूटर सेट हो सकता है क्या? कभी क्या मैं आपके कंप्यूटर को छेड़खानी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना, फिर ईवीएम कैसे हो जाएगा? कभी नहीं है। डर है। डर सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, इस बार दिल्ली में जो है वो गठबंधन हो चुका है केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का, जो लगातार इस बार कह रहे हैं कि सत्ता पलट दी जाएगी। नहीं, इतना आसान नहीं है सत्ता पलट पाना, इतना आसान नहीं होगा दिल्ली के अंदर तो खासकर। बड़ा झटका आया जिस तरीके से हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेता जो आज बीजेपी में शामिल। हाँ, काफ़ी बड़ा झटका है और अब की बारी जैसे बताई है काम हो रहा है, बीजेपी ही अपनी सरकार बनाएगी। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ताऊ जी क्या लग रहा है, दिल्ली में गठबंधन हुआ, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार दिल्ली में इसके जो विधानसभा की है फुल बहुमत से आएगी मोदी सरकार। इसके दो इसके वो देख लिया, दोनों में इसने झूठ का इतना वो किया है, लोगों को ठगा है। और बिजली का बिल देख लो, बिजली का बिल ये कह रहे हैं, शुरू में लेकर आ रहा था, बोला मैं इसको माफ़ करूँ, मैं इसका ये करवाऊँगा, वो क्या बोलते हैं, इनका ऑडिट कराऊँगा। ऑडिट में इसने उनसे मिलकर पैसा लेकर फिर वो सारा बंद कर दिया। अब 3 रुपये यूनिट है, 4.5 रुपये यूनिट है, 6.5 रुपये यूनिट है। ये क्या है? ये घोटाला है क्या है? अगर तुमने करना है तो सीधा 3 रुपये कर दो सारे का। 6.5 रुपये का क्या मतलब हुआ? गठबंधन करके कह रहे हैं इस बार 7 सीटें ले जाएंगे। गठबंधन, इनका गठबंधन तो शुरू से है। कांग्रेस ने समर्थन करके इनको जताया था, वो गठबंधन तो था जो इतने आए थे ये, और दोनों चोर इकट्ठे हो गए। अब इनका भांडा फूट गया है सबका, अब कुछ नहीं होगा, गठबंधन सब कुछ खत्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तमाम और लोगों से बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि भीड़ जो है वो कितनी ज़्यादा यहाँ पर लगी हुई है और ये तमाम वो लोग हैं जो अन्य पार्टियों से आज जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। और इन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिरकार एक तरफ गठबंधन को लेकर तमाम बड़ी बातें कही जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम आज जो जनता जो अन्य पार्टियों से आज बीजेपी में शामिल हो रही है, तो उनका आखिरकार क्या कारण है कि जहाँ एक तरफ लगातार बड़े दावे किए जा रहे हैं इस बार चुनाव जीतने के, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार इस तरीके से टूट जो है वो पार्टियों में क्यों दिखाई दे रही है।